मेला दुकानों की ई टेंडरिंग के खिलाफ मेला व्यापारियों ने दिया धरना। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण की दुकानों को ई टेंडर से आवंटित करने के खिलाफ मेला व्यापारियों ने आज मेला ऑफिस में आक्रोश धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इस धरने में मेला प्राधिकरण के पूर्व पदाधिकारी, कैट के पदाधिकारी, अचलेश्वर ट्रस्ट सहित विभिन्न सामाजिक व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी ने भी भागीदारी की, जिसमें चेतावनी दी गई कि मेला प्राधिकरण को तत्काल प्रभाव से ई टेंडरिंग के जरिए दुकान आवंटित करने का व्यापार विरोधी फैसला वापस ले लेना चाहिए। मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र भटकारिया ने कहा है कि अभी हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, खुले रखे गए हैं। उन्होंने कहा मेला व्यापारी संघ चाहता है कि तत्काल मेला प्राधिकरण बोर्ड गठित किया जाए। आज के धरने में प्रमुख रूप से मेला प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, कैट राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूपेंद्र जैन, जगदीश उपाध्याय, महेश मुदगल, अनुज सिंह गुर्जर, संजय दीक्षित, राजू चड्डा, महेंद्र सेंगर सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे। इसकी दुकानों का परंपरा अनुसार आरक्षण प्रतिवर्ष की बात अविलंब किया जाए। कोई भी ऐसा कदम जो मेले के इसमें नहीं है तथा ऐसे निर्णय जिनसे ग्वालियर मेला बर्बाद हो तथा उज्जैन मेला आबाद हो नहीं उठाया जाए। प्रदेश में कहीं भी राजमाता जिंदाबाद। ग्वालियर व्यापार मेले को आपने देखा होगा, 119 वर्ष पुराना ग्वालियर व्यापार मेला है। ये सिंधिया राजवंश की देन है और बोर्ड तो जब बनाया, बाद में बोर्ड बनाया, आप लोगों को पता होगा, पहले बोर्ड नहीं था। लेके आज दिनांक तक श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के द्वारा हम ऑनलाइन के खिलाफ नहीं है। जो शासन प्रशासन जो सिकमियों के नाम पर जो सब व्यापारियों की हत्या की जा रही है वो ना की जाए। जो दर पीढ़ी लगाते आ रहे हैं उनके साथ न्याय हो। मान लो कोई सिकमी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन ग्वालियर व्यापार मेले की हत्या नहीं होने देंगे। यह सिंधिया राजवंश का मेला, ये तो ऑनलाइन हो चुका था ना पहले। नहीं, ऑनलाइन के हम अभी कभी भी खिलाफ नहीं रहे। हम उसके खिलाफ हैं जैसे पहले मेरे यहाँ दादाजी आते थे, तो दादाजी के बाद मेरे पिताजी आए, पिताजी के बाद मैं आया, अब मेरा बेटा आया, चौथी पीढ़ी है। अगर हम जैसे लोगों को इस मेले को जिसने आबाद किया है, इसको पनपाया है, मान लो ये टेंडर इन्होंने किया, तो कोई भी एक मेला खरीद लेगा, सब वो कितने ऊंचे दामों पर बेचेगा। इसमें गरीबों की हत्या होगी, छोटे दुकानदारों की हत्या होगी। आपने देखा होगा ऑनलाइन के माध्यम से छोटा दुकानदार परेशान है, बड़ा दुकानदार परेशान नहीं है। ऐसे इस मेले का हाल होगा। हमारी मांग तो ये है कि गत वर्ष की बात ही जो भी रिजर्वेशन होता है वो तत्काल पुराने दुकानदारों को किया जाए और इस ग्वालियर व्यापार मेले की जो धरोहर है उसके साथ खिलवाड़ ना हो। मेले के विकास एवं सफल संचालन के लिए अविलंब प्राधिकरण के पदाधिकारी एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाए। ठीक है, जो दुकानदार गत अनेक वर्षों से इस मेले में व्यापार करते आ रहे हैं, जिनकी पीढ़ियां दुकानें लगाती आ रही हैं, इनकी दुकानों का परंपरा अनुसार आरक्षण प्रत्येक वर्ष की भांति अविलंब किया जाए। कोई भी ऐसा कदम जो मेले के हित में नहीं है तथा ऐसे निर्णय जिनसे ग्वालियर मेला बर्बाद हो तथा उज्जैन मेला आबाद हो नहीं उठाया जाए। प्रदेश में कहीं भी मेला लगे लेकिन ग्वालियर मेले को बर्बाद करके नहीं। हमारी तो ये मांग है, जो भी जनप्रतिनिधि है, इस ग्वालियर व्यापार मेले की हत्या होने का मतलब एक विरासत की हत्या, ग्वालियर की धरोहर की हत्या और संस्कृति की हत्या। ये हमारा निवेदन है। जो भी जनप्रतिनिधि जिन्होंने ये 5-7 लोगों ने ये वर्चुअल मीटिंग करके ये बनाई है, ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अभी तो ये बैठे, नहीं तो इस मेले के ऑफिस का हम ताला भी डालेंगे और अगर किसी की दुकान कोई लेने आएगा उससे ईंट का जवाब पत्थर से भी देंगे। मुदगल जी, आज किस प्रकार की समस्याएं लेकर बैठे हुए हैं? करवाना एक प्रक्रिया का अंग होता है। अगर मेला प्राधिकरण ये चाहता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, सबको दुकानें मिलेंगी। पहला मकसद हम दुकानदारों का है कि हमको दुकान चाहिए, हमको दुकान मिलना चाहिए। दुकानदारों को उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्राधिकरण के द्वारा की जा रही है एक नया फार्मूला जो जानकारी में आया कि ई टेंडरिंग के रूप में दुकानें आवंटित की जाएंगी। दुकानें, इसका क्या स्वरूप है, पीढ़ियों से मेला प्राधिकरण को निश्चित तौर पर स्पष्ट करना चाहिए। व्यापारी संघ के सामने मंत्रणा करना चाहिए, उनके सामने बैठ के उनकी तकलीफों को सुनना चाहिए और ई ट्रेनिंग का क्या स्वरूप होगा इसके बारे में उनको सोचे बखान करना चाहिए।
इस किसी बार के ऐसा साथ कर रहे अन्याय हैं ना हो जाए। कि दुकान का कारण रिजर्वेशन कैंसिल आज सारे एक सेक्टर नया हमारे व्यापार सुविधा मेले छोड़ में दिया अलग अलग है, कि गरीब टेंडर गरीब। किया जाए जैसे झूला उज्जैन के सेक्टर मेले अलग में है, किया गया था। चाट सेक्टर उज्जैन का अलग है, मेला रेडीमेड पिछले वर्ष सेक्टर चल रहा अलग है। है, जो हलवाई 120 सेक्टर वर्ष अलग पुराना है, मेला है। खेल खिलौनों का 120 वर्ष पुराने मेले सेक्टर को अलग है, कल के उज्जैन लगेज के का मेले से सेक्टर कैसे हो अलग है, सकता और बहुत बड़ा जो मुफ्त व्यापारियों के इलेक्ट्रॉनिक्स साथ का अन्याय बाजार हमारे ये यहाँ लगता प्राधिकरण है, के लोग उसका करने जा सेक्टर रहे हैं। अलग है। हमने उनको सबको टेबल दी रखी, जाए, आज 3 महीने लेकिन रखी। पहली मांग मेरी एक ये है मांग प्राधिकरण रखी से, है कि संभागीय हर आयुक्त पर महोदय से भी मैं ये मेले का आग्रह जो करना चाहूंगा प्राधिकरण है उसमें कि जो दुकानदार दुकान लगाए और कार्यक्रम उसको दुकान दी जाए, क्योंकि हमारा कई कहना प्रकार की यह है शिकायतें ये भी आती हैं दुकान कि हम मेले में जो बिजली अपने दुकानदार नाम से जा रहे हैं, 15 दुकानें उनकी करवा ली, दुकानें 10 पर दुकानें करवा ली, 12 दुकानें करवा ली, हमारे कहने और का लगाते है नहीं कि है, मेले में बल्कि हम कोई भी लोग निर्णय ऐसा न लिया जाए जो निर्णय विवेक वाली परंपरा भी इस मेले में समाप्त की जाए, 3 माता हमने ये मेरी भावना है तीन व्यक्तिगत। मांगें होनी चाहिए। इसके लिए आज धरना न्याय दिया मिले गया, बात कर लिया गया। दुकानदारों को। और कई दुकानदार आते हर हैं कीमत पे जो लड़ने के चाहते लिए हैं कि तैयार किराया हैं। लिया जाए, हमको पूरे दुकान दे जब दी तक जाए, मांगें लेकिन उनको पूरी नहीं नहीं मिलती है। संगठन कारण अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे न्यूज इम्पैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। हमें खबरें और विज्ञापन भेजने के लिए हमारे इस नंबर को अपने मोबाइल में जरूर सेव करें और हमें संपर्क करें 9300760730 पर। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।